जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जो है वो जीत गई है। मध्य प्रदेश में 163 सीट्स, कांग्रेस की 66 हैं, छत्तीसगढ़ में 54 एंड 36 हैं, इसी तरह राजस्थान में भी 115 एंड 70, मतलब इस तरह चल रहा है। लोगों को 10 बार बताया है, प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार। अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में है, भूल जाओ चुनाव के टाइम पर, भूल जाओ वो देश के प्रधानमंत्री है। नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का। राज्य के चुनाव लड़ रहे हो ना, राज्य के मुद्दे उठा के लाओ। सीधी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम ना लिया करो। तुम लोगों को यार कैसे समझाऊं। भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकॉनमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम कर्नाटक हारो, मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। तुम हिमाचल हारो, मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। भाजपा राजस्थान जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। मध्य प्रदेश जीते तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी आएगा। छत्तीसगढ़ जीते तो मैं बोलूंगा नरेंद्र मोदी आएगा। 1 घंटे में, जब तक आप ये वीडियो देखे रहे होंगे, शाम 6 बजे तक पूरा चुनाव पलट जाए और हर जगह भाजपा हार जाए, तब भी मैं बोलूंगा 2024 में मोदी ही आएगा। नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2001 से लेके 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे। 2014 से लेके जो सिचुएशन नजर आ रही है कि अगर अगले मार्च अप्रैल में जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, वो फिर जीत जाते हैं तो 30 साल एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव, 15 साल इंडिया का और 15 साल गुजरात का। तार साहब 73 इयर्स का ओल्ड बाबा जी हैं, लेकिन उनको ऐसा हाथ और पल्स है यूथ, जवानों पे, बूढ़ों पे, खवातीन पे। हाउ डू यू सी, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इफेक्ट? नरेंद्र मोदी भारत की आन बान और शान की तस्वीर बन चुका है यार। चुनाव में उसको टारगेट ना किया करो। भूल जाओ अपने जीवन से, अपनी राजनीति से कि नरेंद्र मोदी जैसी कोई चीज है। उसके अलावा जो भी तुम्हें लड़ाई लड़नी है लड़ो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भारत में जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें से 4 राज्यों में से बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की। पहले देखा जाता था कि जब भी नरेंद्र मोदी जीतते थे, भारत में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, तो पाकिस्तान में उनको गालियां मिलती थी और पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान रहती थी, मातम का माहौल हर जगह रहता था, क्योंकि उनको पता था कि जब नरेंद्र मोदी आएगा तो भारत लगातार उन्नति करेगा, आगे के रास्तों पर बढ़ेगा। लेकिन इस बार देखा गया कि बीजेपी जब जीती 3 राज्यों में, तो पाकिस्तानी मीडिया खुद को उनकी तारीफ करने से ना रोक पाई। और क्यों ना करे, जब से नरेंद्र मोदी या बीजेपी की पार्टी भारत में आई है, भारत चाहे इकोनॉमी ले लो, चाहे सेना सशस्त्रीकरण ले लो या और चीजें ले लो, बीजेपी के कार्यकाल में भारत आगे ही बढ़ा है। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए और अंत तक देखिए कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। कहना चाहूंगा कि ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजास पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजास में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने, और फिर उन्होंने रियासतों में जहां जहां इलेक्शन थे उनमें खुद जाके उन्होंने दौरे किए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने COP 28 के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, फ्रंट लाइन पे खड़े थे। एक साइड पर होस्ट थे, कतरी थे किंग, और दूसरी साइड पे जॉर्डेनियन किंग खड़े थे। और मैं समझता हूं कि भारत इज राइजिंग एज अ रीजनल स्टेट, बल्कि अब तो मैंने जिस तरह बताया रीजनल से आगे निकलकर, जब पिछली दफा टोनी बिल्कन भारत गए थे तो डॉक्टर जयशंकर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि लगता अजीब सा था उस वक्त, उन्होंने उसमें कहा था कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर एनी मोर। सो बेसिकली भारत जो है वो रीजनल पावर से निकलकर आगे ट्राइंग टू मेक देयर स्पेस अमंग द टॉप 5, जो जिनको कहा जाता है कि 5 बड़ी पावर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मोदी साहब जो हैं वो आज 6 बजे शाम अपने पार्टी के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली भी जाएंगे। आज मैं जब सुबह उठा हूं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें ब्लूमबर्ग है, BBC है, अल जजीरा है, फ्रांस 24 है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, लेकिन अफसोस के साथ है कि बॉर्डर के इस पार न्यू दिल्ली से 100 किलोमीटर के ऊपर किसी को कोई पता नहीं है कि रीजन में क्या हो रहा है। अफसोस, ये मैं इस पे आई विल रिकॉर्ड माय प्रोटेस्ट। हमारे मीडिया ने उसको भारतीय इलेक्शन को कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है। सिर्फ देखा जा रहा है तो टाइगर 3 देखी जा रही है, मूवी देखी जा रही है, जवान देखी जा रही है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में बिल्कुल छुपाया जाता है, हाइड किया जाता है। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते।
मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं, सारे मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है। लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका, उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। जो जिस तरीके से उनकी फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है, जिस तरीके से उनका इंडियन डायस्पोरा है, जिस तरीके से तालीम है, जिस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड परफॉर्मिंग। आपके मैं बताया था शायद चीमा साहब, भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास मेरा ख्याल है कोई टूटी फूटी 70-80 यूनिवर्सिटियां, वो भी नॉन फंक्शनिंग है। उसकी वजह यह है कि वहां से लोग निकलते हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते, 2 लफ्ज नहीं लिख सकते। आपने बाइकाट कर दिया है नॉलेज के साथ और इंटेलेक्ट के साथ, ये आपको बहुत इसकी कास करेगी। लेकिन यहां ये जरूर बताऊंगा कि आपको रूल करने वाले सारे लंदन लॉट हैं, लंदन पलट है, इनके बच्चे आज भी वहीं पढ़ रहे हैं। जुनैद सफ्दर की जरा देखें एजुकेशन, बिलावल भुट्टो साहब की एजुकेशन देखें, मेरे मुर्शद पाक के दोनों बच्चे लंदन में तालीम ले रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे इकट्ठे होकर आपको कहते हैं जिहाद। जिहाद करें आप जाके गोलियां खाएं सीनों पर और जेलें भरें इनके लिए जिनके बच्चे लंदन बैठे हैं। लेकिन ये आप लोगों को सोचना होगा कि वेयर द हेल वी आर गोइंग, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। मैं सरप्राइज चीमा साहब के इलेक्शन को आपने बाइकाट किया भारत का, आपके मीडिया ने ज्यादती की है। लेकिन ये मैं इस इलेक्शन को प्री टेस्ट कहूंगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, ये प्री टेस्ट था भारत के अंदर। ये बेसिकली दिस वाज अ चेक ऑन मोदीज परफॉर्मेंस, कि उन्होंने भारत के अंदर किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी रजीम किस तरह चल रही है। मैं समझता हूं, जिस तरह आपने खुद फरमाया, कि अगला इलेक्शन जो है रिगार्डलेस पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत मेरे ख्याल में। एक शेकअप करना, और कांग्रेस दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं, कल भी मैंने सबसे पहले मेरा इतराज था कि हमारे जो गांधी साहब हैं, उन्होंने वो जाते थे इलेक्शन में तो उन्होंने पतलून और शर्ट पहनी होती थी। मेरे ख्याल में उनको कुर्ता पजामा होना चाहिए था। उन्होंने पहले पूरे इंडिया का दौरा किया है, उसमें भी वो पतलून और शर्ट में रहे हैं। पता नहीं, शायद अपने इटालियन हेरिटेज को वो ज्यादा मेरा ख्याल पसंद करते हैं, क्या वजह है। लेकिन कांग्रेस जो है इज नोवेयर टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक डिटर्मिनेशन, एक आपकी डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग, मैनी चीजें